तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले हम लोगों ने 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 36 तक एक वीडियो मतलब 3 वीडियोस बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था। अब ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग पार्ट 4 को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 36 से लेके जितने भी क्वेश्चन आगे फर्दर हम लोग को डिफरेंट वेराइटीज के मिलेंगे, अलग अलग तरह के मिलेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो एक चीज ध्यान रखते हैं कि वो जो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट था भगवान के नाम पे, वो हर पार्ट में आ रहा था, तो उसको एक बार अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसका अलग से भी एक वीडियो बना हुआ है जिसको आप सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं। चलिए आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक न्यू वेराइटीज है जिसमें कहा यह जाता है कि एक टाइप का शॉपकीपर या कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, मिल रहा है। जैसे क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, तो ये शॉपकीपर बाय ए सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹960 इफ द कॉस्ट पर बुक वाज ₹8 लेस। ठीक है, और द नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी बाउट फॉर ₹960 वुड बी 4 मोर, टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक टू बी X। देखिए यहाँ पे कुछ मेंशन है, यहाँ एक टर्म्स पहले से ही मेंशन है। मेंशन पार्ट क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ ईच बुक टू बी X रुपीज। मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बुक, पहले से ही बोला तो वो ले लीजिएगा, अब X ले लीजिएगा। ठीक है, एक बुक का कॉस्ट अगर आपका X रुपीज आता है तो आपके पास नंबर ऑफ बुक्स कितने आएंगे ₹960 में। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स बाउट इन ₹960 इज इक्वल्स टू 960 बाई X। क्वेश्चन में जैसे मेंशन था एक बुक का अगर X रुपीज है तो 960 रुपीज में कितने बुक्स आएंगे, 960 डिवाइडेड बाई X कर देंगे। एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि अगर 5 चॉकलेट मतलब एक चॉकलेट का दाम ₹5 है तो 20 रुपए में कितने चॉकलेट आएंगे, तो आप लोग साइड में करके अगर देखा, एक चॉकलेट का दाम अगर ₹5 है, ठीक है, तो 20 चॉकलेट का दाम कैसे निकाल सकते हैं, 5 4 जा ऐसे करके, तो वही डिवाइड करना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे भी वही डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी बाउट फॉर ₹960 वुड बी 4 मोर। बोल रहा है बुक वाज रुपीज इफ द कॉस्ट ऑफ पर बुक का कॉस्ट जो X रुपीज था, अब X में क्या कर दीजिएगा आपको, इफ द कॉस्ट पर बुक वाज ₹8 लेस, न्यू कॉस्ट पर बुक इज इक्वल्स टू X रुपीज पहले था, अभी कितना हो गया X माइनस का 8। बोल रहा पहले कितना दाम था X रुपीज, अब उसमें ₹8 कम कर दीजिए। ठीक है, कर दिए। द नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी बाउट फॉर 960 वुड बी 4 मोर। अब जो नंबर ऑफ बुक्स फाइंड कर पाएंगे, नंबर ऑफ बुक्स बाउट इन ₹960 क्या आएगा, अभी 960 डिवाइडेड बाई X माइनस का 8। पहले कितने बुक खरीद पा रहे थे, इतने, अभी कितने खरीद पाएंगे, इतने। अब बताइए आपका, जैसे मान लीजिए आप लोग खुद से सोचिए कि अगर हम लोग एक बुक का कॉस्ट कम कर देते हैं तो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे अगर बुक का कॉस्ट ज्यादा है तो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास मनी कितनी है, 960 रुपीज ही है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सजाएंगे ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास 960 डिवाइडेड बाई X माइनस का 8 नंबर ऑफ बुक्स है, मान लीजिए X माइनस 8 रुपीज में आप इतने बुक खरीद पाते हैं, माइनस आपका 960 डिवाइडेड बाई X, इतने में आप कुछ बुक खरीद पाएंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा, द सब्जेक्ट बुक वुड बी बॉट फॉर रुपीज इतना 4 मोर। दोनों को माइनस कर, यहाँ पे कितने बुक्स खरीदे जाते हैं, माइनस यहाँ पे कितने बुक खरीदे जाते थे, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो 4 बुक जो है एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए आपको। X कॉमन मतलब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के लिए दोनों को लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में लिख दिए। X माइनस 8 से X माइनस 8 कट गया, बचेगा क्या यहाँ पे 960, माइनस X कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या 960 इंटू का आपका X माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब आगे करेंगे हम लोग 960 माइनस का 960 माइनस माइनस प्लस 8 6 जा 48 हैंड्स में रहा, 4 8 9 जा 72 72 प्लस 4
72 प्लस 4 कितना हो जाता है आपका 76 माइनस माइनस प्लस हो गया था एक जीरो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 4। अब इसको और तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का आपका 32x, ठीक है। अब इसको इधर कर लेंगे या कॉमन ही रख दीजिए, आप इसको ऐसे ही रखिए, काटने में सुविधाएं होती है। 8 रहेगा, यहाँ पे आपका 4 रह जाएगा और ये 4 कॉमन हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इधर 960 से प्लस का माइनस का कट गया, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 9680। अब इसको और तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जैसे इसमें भी से 4 कॉमन ले लेते हैं और काट दिया जाएगा, तो या 4 मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट डिवाइड में डाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 7680 डिवाइडेड बाई 4 के टेबल से काटेंगे 1 जा 3 6 36 9 बार में बचेगा 2 बार में 0 बार में, और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 8x रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में था, इधर आएगा माइनस का 1920 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग 1920 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं रफ वर्क, ये रफ वर्क है, इसको सो नहीं करना है आप लोगों को। 1920 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का टेबल में 19 नहीं 18 आता है, 9 टाइम्स 1 2 12 6 टाइम्स 0, 2 का टेबल में आपके पास 4 1 और 8 6 16 8 बार में बचेगा 0, 2 का टेबल में 2 4 0, 2 का टेबल में 1 2 0, 2 का टेबल में 6 0, 2 का टेबल में 3 0, 2 का टेबल में 1 5, 3 का टेबल में 15, ठीक है। अब देखिए इनमें से कुछ दो नंबर को यूज करना है जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 8 आना चाहिए, तो देखते हैं क्या क्या। वीडियो थोड़ा सा बीच में पॉज हो गया था तो उसको फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे आपका छूटा था। तो हम लोग क्या किए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल्स टू 1920 था, प्लस का 1920 को इधर लेके आया तो आपका माइनस का 1920 हुआ। अब हम लोग बीच के दो नंबर्स को फाइंड कर रहे थे जो कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास दो नंबर मिले थे 48 और 40, तो दो बीच के नंबर थे 48 और 40, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 8 मिल जा रहा है। अब हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से कुछ कॉमन लिए, कॉमन आया जो x था, ठीक है। अब x कॉमन लेते ही यहाँ पे 2x था, एक x बच गया माइनस का 48, इसके पास x था, कॉमन लेते ही 48 बचा, इधर में कुछ कॉमन नहीं था, मतलब कॉमन देख रहे तो नंबर्स में 40 लिखा तो 40 ले लिए कॉमन, x बचा माइनस, अब कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि 1920 से आप डिवाइड करने पर आपको क्या मिला 48। तो जब 48 आपको मिल चुका है तो आप देखेंगे कि x माइनस का 48 यहाँ पे आया और यहाँ पे आपका x माइनस का 48 है, तो अब दोनों टर्म में देखेंगे x माइनस 48 सेम आया, मतलब आप सही जा रहे हैं, ठीक है। अब x माइनस 48 को एक बार लिख दिया, इसके पास बच रहा है देखिए x, इसके पास क्या बच रहा है प्लस का 40, तो x प्लस 40, इसको दो टर्म्स में लिखे, पहला x माइनस 48 इक्वल्स टू 0 और दूसरा x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग ना कि माइनस का 48 उधर लेके जाएंगे प्लस का 48 और इधर प्लस का 40 उधर लेके जाएंगे माइनस का 40, तो दो टर्म्स हो गया। सिंस कॉस्ट ऑफ द बुक कैन नॉट बी नेगेटिव, बुक का कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज इक्वल टू 48। दो नंबर्स आ रहे थे माइनस 40 और 48, हमको एक वैल्यूज लेना था तो हम लोग ले गए 48, कॉस्ट माइनस नहीं ले सकते, कॉस्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि तो होटल बिल फॉर ए नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे इज द होटल बिल, मतलब एक होटल में कुछ लोग आते हैं और वहां स्टे करते हैं, जो बिल पड़ता है आपका 4800 टोटल बिल आता है आपका। इफ देयर वेर 4 मोर, अगर 4 लोग और आ जाते हैं द बिल व्हिच पर्सन हैड टू पे वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 200, तो जो बिल था वो 200 रुपए कम हो जाएगी। और फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि जो भी क्वेश्चन फाइंड करने बोलता है उसको हम लोग सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवर नाइट बी एक्स, नंबर ऑफ पीपल कितने स्टे करते हैं एक्स नंबर ऑफ पीपल से जो स्टे करते हैं, टोटल बिल कितना है, टोटल बिल इज इक्वल्स टू
rupees 48,000 मतलब 4,800 if there were 4 more। अब आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट कितना था, तो पर पर्सन बिल कितना आ रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो पर पर्सन बिल, ठीक है, पर पर्सन बिल कितना, टोटल बिल कितना 4,800। एक जन के नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट भी, एक जन का रहने का मतलब कितने जन थे टोटल एक्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 लोग हैं आपके पास और टोटल खर्चा कर रहे हैं 20 रुपए, टोटल जो बिल आ रहा है आपका 20 रुपए, तो एक जन का कितना खर्चा हुआ होगा 20/5 4। तो डिवाइड ऐसे करके निकालते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, जिसमें जैसे कुछ लोग थे 10 लोग 5 लोग जितने लोग थे वो आपके नीचे रह जाएंगे और टोटल खर्चा कितना हो पर पर्सन बिल ऐसे करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि अगर 4 लोग और आ जाते हैं तो पर पर्सन बिल आफ्टर इंक्लूडिंग 4 मोर पीपल। अगर 4 लोग और आ जाते हैं तो जो बिल था वो कितना हो जाएंगे पर पर्सन का 4,800 था एक्स में, और 4 लोग गए, अब और बिल कम हो गया होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सजाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले कितना बिल था, ज्यादा ही होगा 4,800 डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस बाद में कितना हो गया बिल एक जन का पर पर्सन x plus 4, ठीक है। और if there were 4 more the bill each person had to pay would have reduced by 200। पहले इतना था अभी इतना है, दोनों को माइनस करने पे 200 और कम हो गया, reduced by 200। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेते समय x और x plus 4 दोनों को लिख लेंगे, x से x कट जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4800 मल्टीप्लाई में x plus 4 माइनस x plus 4 से x plus 4 कट गया, बचेगा क्या 4800 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। 4800x प्लस 0038 मतलब 32 हैंड्स मेरा 3 4 जा 16 16 प्लस 3 19, ठीक है, माइनस का 4800x, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 200। अब इसी को सॉल्व करेंगे और तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये वाला पार्ट प्लस का माइनस का कट गया, बचेगा क्या 200 आगे में, और एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, और इधर क्या है आपके पास इक्वल टू में बचेगा, यहाँ देखेंगे डिवाइडेड बाई 1 तो इक्वल टू में बच रहा है आपका 1920। अब इसमें से देखेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 19200 डिवाइडेड बाई 200, ये 0 से 0 ये 0 से 0 कट गया, 2 के टेल में 1 बार में 9 बार में बचेगा 1 2 12 बचेगा आपका 6 टाइम में, मतलब आपका आंसर आएगा 96 एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको और तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 96 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर दो जगह भगवान के नाम पे माइनस का 36 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके कई साइड में आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 96 एक्स का स्क्वायर, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 के टर्म में 4 बार में और 8 बार में, 2 के टर्म में 2 4, 2 के टर्म में 1 2, 2 के टर्म में 6, 2 के टर्म में 3, 3 के टर्म में 1। ये पेयर बना, ये दोनों पेयर क्या बनाना था, इन्हीं में से कोई यूज करके आपको चाहिए 4 चाहिए ना, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 और 8 यूज कर सकते हैं क्या 4, हाँ, प्लस का 12x माइनस का 8x, बड़ा नंबर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बड़े नंबर पे प्लस रख दीजिएगा, ठीक। अभी दोनों में कॉमन क्या है x, तो बचेगा क्या x प्लस 12
इन दोनों में कॉमन क्या, माइनस का साइन दिख रहा है कॉमन, 8 ले सकते हैं कॉमन, एक x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 8 के 96 कितने टाइम्स में आते हैं, 12 इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे x प्लस 12 कॉमन था, ले लिए, इसके पास क्या बचा x, इसके पास क्या बचा माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। इसको दो पार्ट में, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 और x इज इक्वल्स टू 8। अब फिर वही बात बोलेंगे कि since number of people staying overnight cannot be negative, since number of people cannot be negative, number of people staying cannot be, यहां पे लिख देते हैं नेगेटिव, therefore the final answer क्या रहेगा, number of people staying is equal to number of people staying is equals to, कितने हो जाएंगे, कितने हैं कितना है 8। फाइनल आंसर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47 इयर्स। तो जैसा कहता है ऐसे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सम ऑफ एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47 इयर्स। तो लेट कर लीजिएगा, लेट द एज ऑफ विवेक इज x मान लीजिएगा, या विवेक, द एज ऑफ विवेक इज b, लेट द एज ऑफ विवेक इक्वल्स टू x मान लिया। ठीक है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर, अब उसकी यंगर ब्रदर का एज क्या मान लेते हैं, यंगर ब्रदर एज इज इक्वल्स टू, ये रिलेट कर लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, और क्या बोला है क्वेश्चन में, सम करने पे सम ऑफ एज ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बोले तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 47 इयर्स। अगर हम लोग उसके ब्रदर का एज बोले जाए तो 47 माइनस x कर सकते हैं, इसी y को हम लोग लिख सकते हैं 47 माइनस का x, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज 550। एक और बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं, क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट विवेक का एज कितना x, भाई का एज कितना 47 माइनस का x, दोनों को प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना, और प्रोडक्ट करने पे हमको क्या मिलता है 550। ठीक है, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा x इंटू, तो ये हो जाएगा 47x, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 550। अब देखेंगे सारे टर्म्स को उधर लेके जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे 0 और इक्वल टू में डाल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 47x और प्लस का एज इट इज ये 550। देखिए ध्यान से, इसको लेके गया और इसको लेके गया, ये एज इट इज है। अब इसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 47x प्लस का 550 इक्वल्स टू 0। अब लास्ट वाले टर्म को देखिए 550, मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके कहीं साइड में लिख देते हैं, ये रफ वर्क है। 2 के टेल में 2 बार में, और ये 15 नहीं 14 आता है, 7 बार में 1 बचेगा 0, 1 0 10 10 आता है आपका 5 बार में, 5 के टेल में 5 बार में 2 5, 5 के टेल में 5 के टेल में 1 1 और 11। अब दो नंबर चाहिए हमको जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए 47। वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, वो दो नंबर हो सकते हैं 47 चाहिए ना, तो 55 तो नहीं यूज कर सकते हैं, 2 5 जा 10 10 5 जा 10 5 जा होता है आपका 10 5 जा कितना हो जाता है 10 5 जा 50, 50 और 11, 50 और 11 क्या यूज हो पाएगा 5 का टेल में 5 बार में 11 नहीं आ रहा है। दो नंबर सोचना है ध्यान से, 5 5 जा 25 और 11 2 जा 22, 25 प्लस 22 हाँ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, हाँ आ गया।
तो हम लोग यूज कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस में ही लेना बड़ा नंबर, 25x माइनस का 22x प्लस का 550 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, x क्या बच रहा है, x माइनस का यहाँ 20x ले लिए कॉमन, क्या बचेगा 25। ये दोनों में कॉमन क्या है, माइनस ले लेते हैं कॉमन, है नहीं यहाँ पे माइनस कॉमन, लेकिन यहाँ पे लेने का मतलब ये है कि यहाँ x की जगह पे आपका सेम करना है, तो 22 ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस का x प्लस माइनस माइनस 22, 550 का टेबल में 22 इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये x करना सिंपल, काटेंगे नहीं तब तक वैल्यूज नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा तो मतलब आप आंसर गलत जा रहा है, तो इसलिए हम लोग ले लिए अपने से। अब उसको वेरीफाई करते हैं, हम लोग सही लिखे हैं, 11 के टेबल में 2 बार में, 11 के टेबल में 50, 2 के टेबल में 25, हाँ मतलब आप सही जा रहे हैं, सेम आ गया, मतलब आप सही जा रहे हैं। तो x माइनस का 25 और इधर क्या हो गया आपके पास x माइनस का 22 इक्वल्स टू 0। इसको दो पार्ट में, x माइनस का 25 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है x माइनस का 22 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 25 और x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 22। तो हम लोग दो टर्म्स में इसको लिख दिए हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 25 और x इज इक्वल्स टू 22, दोनों वैल्यूज हो सकते हैं क्या, x क्या है, x का वैल्यू क्या है, x क्या वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 22 यूज कर सकते हैं और माइनस का 25 यूज कर सकते हैं। अगर आपका विवेक का एज 25 है, यंगर ब्रदर मतलब उसके छोटा वैल्यूज होगा, ठीक है। अगर विवेक का एज हमारे पास 25 है, इफ विवेक्स एज इज इक्वल्स टू 25, देन यंगर ब्रदर का एज कितना होगा, यंगर ब्रदर एज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 47 माइनस का x, मतलब 47 माइनस का 25 कितना आ जाएगा 22, ठीक है। ये वाला बात आप कह सकते हैं, लेकिन अगर विवेक का एज अगर हम लोग ये लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इफ विवेक एज इक्वल्स टू 22, तो क्या होगा, यंगर ब्रदर एज इक्वल्स टू 47 माइनस का 22 कितना हो जाएगा 25। पॉसिबल हो सकता है क्या विवेक का एज 22 और उसके छोटे भाई का एज 25, नहीं, तो आप इसको कैंसल कर दीजिएगा, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो ये रहेगा कि विवेक का एज 25 और उसके यंगर ब्रदर का एज 22। अच्छा यहाँ पे नेम दिया हुआ है, यंगर ब्रदर का नाम है आपका अमित, तो ये छूट गया था, इसको देख लीजिएगा आप, अमित का एज कितना निकला, अमित का एज कितना हुआ आया, यंगर ब्रदर अमित का एज, अमित एज, फाइनल आप आंसर लिख लीजिएगा, विवेक्स एज इज इक्वल्स टू विवेक्स एज इज इक्वल्स टू 25, अमित एज इज इक्वल्स टू 22, और ये फाइनल। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एज ऑफ ब्रदर फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। आप सॉल्यूशन में कह दीजिएगा लेट द एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू एक्स, मान लीजिएगा सन का एज क्या कर दिया आप एक्स, एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, फादर का एज क्या हो जाएगा, फादर का एज क्या हो जाएगा ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, सन का एज क्या था एक्स, इसका स्क्वायर किए इसका ट्वाइस किए तो फादर के एज ऑफ ए फादर इज ट्वाइस, वर्ड को समझिए ट्वाइस स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, सन का एज एक्स था उसका स्क्वायर किए फिर ट्वाइस किए तो 2x स्क्वायर आया, ठीक है। 8 साल बाद आफ्टर 5 इयर्स 8 इयर्स 5 सालों के बाद
the age of a man will be 4 years more than 3 times the age of his son. चलिए आफ्टर 8 years बाद 8 साल बाद सन मतलब वही सन्स एज कितना होगा, सन्स एज बेटे का एज कितना होगा x प्लस 8 और फादर्स एज कितना होगा, फादर्स एज 8 साल बाद का बात करें तो 2x² प्लस का 8 साल में बढ़ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा, क्या कह दिया, द एज ऑफ अ मैन विल बी 4 years more than 3 times the age of his son. एज ऑफ ए मैन विल बी, मैन का जो एज है, मैन का एज कितना था 2x² प्लस का 8, एज ऑफ ए मैन इज इक्वल्स टू 4 years more than 3 times एज ऑफ हिज सन। सन का एज कितना था x प्लस 8, इसका 3 टाइम्स कर दीजिए, 3 टाइम्स और 4 मोर कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द मैन विल बी, द एज ऑफ द मैन का जो एज है विल बी 4 years मोर मतलब प्लस का 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। सन का एज कितना था x प्लस 8 साल बाद सन का एज कितना था x प्लस 8, उसमें 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन 3x प्लस 8, ठीक है, तो मैन के एज के इक्वल आएगा। चलिए आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 2x² प्लस का 8, 3x प्लस का 24 प्लस का 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखेंगे सारे टर्म्स को इधर लेके आ जाते हैं, तो 2x² माइनस का 3x, 24 प्लस 4 28 प्लस 8 कितना होता है आपका 36 प्लस का 36 इक्वल्स टू 0। अब फिर 2x² प्लस का 36, दो जगह भगवान के नाम पे, ये 2 इंटू 36 कितना होता है 72x², 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का टर्म में 36, 2 का टर्म में 1 8, 2 का टर्म में 9, 3 का टर्म में 3 बार में। अब इन्हीं में से कोई 2 नंबर यूज करना होगा। 2 नंबर कौन कौन सा हो सकता है, 3 है, 3 चाहिए ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और इधर 3 3 जा 9 और 8 तो नहीं यूज कर सकते, 3 2 जा 6 और इधर यूज होगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 और 12 भी नहीं यूज कर सकते, तो 3 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 और कुछ बच रहा है क्या, इन्हीं में से कोई 2 नंबर यूज करना होगा। 3 चाहिए हमको, 3 कैसे ला सकते हैं, 3 9 को छोड़ दिया जाए और यहाँ 8 है, 9 और 8 से 3 नहीं आ सकता, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 इधर और इधर हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 ही आ रहा आपका आंसर 36। हमको चाहिए कितना, बीच में क्या चाहिए, 3 चाहिए हमको बीच में, और इधर मिलेगा 28 और 36, सब चीज़ सही है। साइन यहाँ हमको लगता है, अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ है ये बात पे कि 24 प्लस कितना हुआ ये 4, 28 प्लस में था, उधर जाएगा माइनस का काम करेगा, तो माइनस करते ही आपका आंसर ये वाला पूरा पार्ट ही गलत हो गया आपका, ठीक है, इसको सुधारा जाए। तो एक काम करते हैं, 2x² माइनस का 3x लिख देते हैं और प्लस का 8 माइनस का 28 कर देते हैं, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो 2x² माइनस का 3x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। अब 20 इंटू 2 मतलब 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 का टर्म में 2 0, 2 का टर्म में 1 0, 2 का टर्म में 5। अब इनमें से 2 नंबर जिसको 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो क्या 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ यूज कर सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं 2x² माइनस का 8x प्लस का 5x, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से यूज कर लीजिए, ठीक है, और एक आपका माइनस का 20 इक्वल्स टू 0, तो 2x²। अब देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है,
सबसे पहले तुमको 2 दिख रहा, x दिख रहा कॉमन, 2 ले लिए कॉमन, x ले लिए कॉमन, इसके पास क्या बचा x माइनस का 4, ये दोनों में क्या कॉमन है प्लस का 5, बचेगा क्या x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 और इधर पार्ट में आपका 2x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, 2x इक्वल्स टू माइनस का 5, x इक्वल्स टू माइनस का 5/2। क्या एज नेगेटिव हो सकता है? नहीं, तो x इक्वल्स टू 4, मतलब आप कह सकते हैं कि सन बेटे का एज कितना था x, प्रेजेंट एज जो आपका था ऑफ सन कितना निकला 4, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना था 4, 4 का स्क्वायर 2 इंटू 16 मतलब 32, ठीक है 32, ये प्रेजेंट एज ही है आपका, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हुआ फाइंड द प्रेजेंट एजेस, ये भी प्रेजेंट एज ही है बच्चों पेरेंट्स का, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका यही रहा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लेंथ सेंटीमीटर में इन द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ वन साइड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है ज्यादा है 2 सेंटीमीटर में, एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 1 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, आल्सो फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहला देखते साथ तो इमेज नहीं बनता है मन में, बट आपको एक टर्म दिख रहा हाइपोटेनस और राइट एंगल ट्रायंगल, जहां राइट एंगल ट्रायंगल बना आप राइट एंगल ट्रायंगल को मन में इमेजिन कर लीजिए और साथ में कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए उसका हाइपोटेनस, क्योंकि 90 का अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस ही होता है, तो हाइपोटेनस तो हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं अदर 2 साइड्स the length of the hypotenuse of right angle triangle exceeds the length of one side by 2 सेंटीमीटर, एक साइड से 2 सेंटीमीटर, तो एक साइड को मानते हैं x और exceeds twice the length of the other side, अदर साइड को क्या मान लेते हैं y। आगे देखा जाएगा क्या करते हैं। पहला बोला कि हाइपोटेनस जो है, अगर हाइपोटेनस बोला जाए हाइपोटेनियस फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम फर्स्ट साइड से अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है, वन साइड द लेंथ ऑफ वन साइड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब x प्लस 2 करेंगे तो आपका फर्स्ट साइड से निकल जाएगा। ट्रायंगल द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्रायंगल एक्सीज द लेंथ ऑफ वन साइड बाय 2 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही चीज हाइपोटेनियस फ्रॉम सेकेंड साइड से हाइपोटेनस बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 1 सेंटीमीटर, ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड क्या था y, उसका ट्वाइस कीजिए और 1 से ऐड कीजिए। यहाँ पे वर्ड को समझिएगा, ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 1 सेंटीमीटर, ट्वाइस करने के बाद 1 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए। है तो दोनों हाइपोटेनस ही, वो भी एक ही ट्रायंगल का, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि दोनों हाइपोटेनस ही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2y प्लस का 1, और अगर x लिखेंगे यहाँ से तो क्या लिखेंगे 2y प्लस का 1 माइनस का 2, तो इसको और तो सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस का 1, x की वैल्यू आ गई, इसको आप इक्वेशन 1 बोल लीजिए, ठीक है। अब आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता ही है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एच क्या है हमारे पास, देखा जाए तो एच सबको y के टर्म्स में लेते हैं क्योंकि हमको सॉल्व करना है, तो h हम एक काम कर लेते हैं, इसको ये यूज कर लेते हैं 2y प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 90, यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ पे ये वर्ड को ले सकते हैं 2y माइनस का 1 का होल स्क्वायर
प्लस बेस, बेस क्या है हमारे पास, बेस को आप y मान लीजिए, तो y का स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू का 1, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू माइनस का 1, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4y, 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 1, 2 2 जा 4 माइनस का 4y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4y प्लस का y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर कैंसल, प्लस का 4y प्लस का 4y कैंसल, क्योंकि इधर आएगा तो आपका माइनस में ही आएगा, तो आपके पास बचा क्या, और प्लस का 1 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, सब चीज कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच क्या रहा है, देखा जाए, ये यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हुआ, यहाँ प्लस का 4y नहीं कैंसिल हो सकता, यहाँ माइनस का 1 नहीं है, माइनस का फॉर्मूला होता है 2ab, ठीक है, तो माइनस का फॉर्मूला होगा माइनस का 2ab, मतलब ये प्लस में रहेगा तो माइनस का 4y, तो ये वाला भी गलती से कट गया, पूरा पूरी कट जा रहा था, मतलब आपका आंसर गलत ही आ रहा था, वो कैसे ही सॉल्व होता, ठीक है। तो अब हम लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 4y यहाँ पे है इक्वल्स टू माइनस का 4y है और प्लस का y स्क्वायर हमारे पास है, तो अब लोग इसको इधर लेके आके सॉल्व और कर सकते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस का 4y प्लस का y स्क्वायर, और आप इसमें माइनस का 8y प्लस का y स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, y ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा, हाँ y ले लेते हैं कॉमन, माइनस का y ले सकते हैं या y ले लेते हैं, y ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा माइनस का 8 प्लस का y बचेगा इक्वल्स टू 0। तो आपके पास दो पार्ट आ रहा, y इक्वल्स टू डायरेक्टली 0 आ रहा, और एक आ रहा आपका y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या निकल रहा 8। तो आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनस को हम लोग 0, मतलब कोई भी लेंथ 0 तो होता नहीं है, तो ये वाला पार्ट को आप कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे जो निकला ये y क्या था हमारे पास, y था कोई भी एक साइड, अदर साइड मान के चलिए, ये 8 सेंटीमीटर में दिया हुआ है पहले से, y की वैल्यू जैसे आपके 8 सेंटीमीटर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 8 माइनस का 1, मतलब 16 माइनस का 1 15 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू अगर 15 सेंटीमीटर है तो आपका हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी 15 प्लस 2 मतलब आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर 17 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में देख लीजिए क्या फाइंड करने बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया था ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हो गया इतना काम, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर और एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है। अब इसको कहाँ बना दे, जैसे ये वाला पार्ट में लिख देते हैं, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सारे साइड को प्लस कर देते हैं, तो आपके पास कितना है, किसी का भी पेरीमीटर अगर निकालना हो तो सारे साइड को प्लस कर दीजिए, 15 प्लस 17 प्लस 8, 15 15 30 30 प्लस 2 32, और ये 8 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा आपका पेरीमीटर ऑफ तो क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस तो आपका मान के चलिए ये बेस इंटू हाइट ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में तो बेस और हाइट दे ही सकते हैं। चलिए बेस कितना है आपके पास, मान के चलिए 8 मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से देखेंगे तो ये बेस होता है और यहाँ से देखते हैं तो ये बेस होता है, ठीक है, और हाइट आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 के टेल में 4 15 जा 4 5 जा 20 एंड 2 4 1 जा 4 प्लस 2 6 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइनल आपके पास ये दो आंसर्स हैं, ठीक है।
इसी के साथ आपका ML अग्रवाल का 5.5 के जितने भी न्यू वेराइटीज के क्वेश्चन थे, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे क्वाड्रेटिक में, उसको नॉलेज ओशन ने इस चैनल पे कवर कर दिया है। अब अगर किसी क्वेश्चंस पे आपको फिर भी डाउट लगता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप हमें नॉलेज ओशन में कमेंट करिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियोस पे या किसी वीडियोस पे आपको कवर कर देंगे। ठीक है, आप लोग तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अभी आप लोग का फर्स्ट टर्म का एग्जाम्स आने वाला है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बच्चे सीरियसली शुरुआत में सीरियस ही नहीं रहते हैं, जिससे कि उनको जब एट द एंड आता है, लास्ट में होता यह है कि बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि ये पढ़े वो पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, और ये वर्ड प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करके ही जाता है। फिर बहुत बच्चों को हम देखते हैं कि वो सीरियस नहीं रहते हैं शुरू में, जिसके कारण उनको ये वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ना पड़ता है। और वर्ड प्रॉब्लम को आपको समय दे के थोड़ा सीखना पड़ेगा। जब तक आप इस पे समय नहीं देंगे तो आपसे क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे, और ये सब रियल लाइफ में यूज भी होता है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। तो इसलिए मेरा ये मानना है पर्सनली कि आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा बनाने चाहिए, जिससे आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा।